देखिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है, जरा ध्यान से देखिएगा। लिख तो लिया आपने, हम पढ़ रहे हैं। लिखा पॉइंट, अपनी किताब में देख रहे हो कॉपी में, अ पॉइंट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक पॉइंट है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करा, ठीक है। इफ v1 v2 and v3 denote the average velocities in three successive interval t1 t2 and t3, prove that v1 minus v2 upon v2 minus v3 is equal to t1 plus t2 अपॉन t2 प्लस t3। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से तो लग रहा है बहुत क्लास 10th लेवल का है भी उसी लेवल का। बोले दादा बेइज्जती कर दिया आपने, सेमेस्टर 4 लिख दिया उसने क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन। वो केवल आपसे जानना चाहते, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए हमने मान लिया कि पार्टिकल का कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, हमने मान लिया, ये एक एग्जांपल है कि लेट इनिशियल वेलोसिटी इज u। गंदी राइटिंग क्या, इतनी जल्दी लिखते हैं, पेन धड़ाधड़ भागता है। यानी u जो है हमने मान लिया पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो क्या रहे हैं कि v1 उसकी वेलोसिटी है इंटरवल t1 में, मतलब देखो ध्यान से, ये मूव कर रहा है पार्टिकल ने a से चलना शुरू किया है ना, यहां से जब चलना शुरू किया उसकी वेलोसिटी क्या थी u। अब आप कहेंगे एक तरफ आपने कहा चलना शुरू किया, तो चलना कोई शुरू करेगा तो पहले वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0। चलना शुरू किया मतलब हमने पार्टिकल को यहां से देखना शुरू किया, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, कोई ट्रेन आ रही है उधर नहीं देख रहे हैं, और जब यहां से गुजरी रहा है तब देख लिया आपने, तो हमारे हिसाब से इनिशियल वो कंडीशन उसकी है, ठीक है। और चली यहां पहुंच गई, और यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा उसका t1, और यहां उसकी वेलोसिटी कितनी होगी v1। समझ में बात नहीं आई? तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t1 जो है उसकी, इसकी v1 ना मान लो, वो एवरेज बता रहे हैं, इसको v डैश मान लो, यानी कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम t1 वो v डैश है, t1 टाइम t1 वो हमने v डैश मान लिया है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस ft। तो यानी v डैश बराबर u प्लस ft1। समझ में बात नहीं आई? ठीक है। इसके बाद t2 इंटरवल जब और चली तो यहां कुछ वेलोसिटी और हो गई, इसको v डबल डैश मान लिया हमने, यानी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t2, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t2। जरा समझिएगा एक लफड़ा, अगर मैं मोशन यहां से यहां तक लेता हूं तो हमको इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी, v डैश। हम मोशन यहीं से लेना चाहते हैं तो टाइम कितना लेंगे आप, t1 प्लस t2, यानी ये वेलोसिटी v डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगी आपका u प्लस f t1 प्लस t2। इसके बाद थोड़ी देर और चली पार्टिकल, चली मतलब चला t3 टाइम पे, और यहां वेलोसिटी हो गई v ट्रिपल डैश। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t3, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t3 v ट्रिपल डैश इज इक्वल टू u प्लस f। टाइम कितना लगेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3। अब जरा आपको प्रूफ जो करना है उसको नोट कर ले, तब समझ में आ जाएगा। प्रूफ करना है आपका v1 माइनस v2, प्रूफ करना है आपको v1 माइनस v2 अपान v2 माइनस v3, v2 माइनस v3 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 अपान t1 प्लस t2 अपान t2 प्लस t3। वो तो बात की बात हम लिखे हैं। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि v1 इज द एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल t1, यानी इंटरवल t1 तो पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v, फाइनल कितनी है v डैश, तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी
वेलोसिटी इन टाइम t1। तो एवरेज कैसा निकलता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। यानी आपसे कह रहे हैं कि जो v1 है ना वो एक्चुअली u प्लस वी डैश बाई 2 है। समझ में बात नहीं आई? अब वैल्यू रख दो उठा करके, मतलब ये है जाएगी u प्लस वी डैश क्या हो गया, u प्लस एफ t1 बाई 2। यानी कि इसको हम जब खोलेंगे तो आएगा 2u प्लस एफ t1 और बाई 2 अलग अलग करोगे तो 2 हट जाएगा और हाफ एफ t1 हो जाएगा। एफ t1 ये v1 का मान आ गया। ऊपर लिखे v1 का मान, यानी v1 का मान हमने यहां रख दिया, v1 का मान रख दिया हमने u प्लस हाफ एफ t1। टू यू हो जाएगा ना, बाई 2 नहीं करोगे ना भाई, 2u बाई 2 कर दिया ना, 2 कर दिया, राइट कर दिया। अब इतना तो बीएससी में हम कर सकते हैं ना। अब देखिए इंटरवल t2 में कितनी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम t2। एवरेज कैसे लिखेंगे आप, जब t2 इंटरवल जो आपका है, जरा देखिए डायग्राम को, t2 इंटरवल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v डैश है ना, और फाइनल v डबल डैश है, तो एवरेज आपका v डैश प्लस v डबल डैश बाई 2 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, ये आपके हिसाब से v2 के इक्वल है। वैल्यू रखो उठा करके, v डैश की वैल्यू आपने क्या रखी है, u प्लस एफ t1, यानी आपने v डैश लिखा है u प्लस एफ t1, और v डबल डैश क्या लिखा है, u प्लस एफ t1 प्लस t2, और बाई 2 कर देंगे आप। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, u प्लस u 2u बाई 2 यानी u हो जाएगा, प्लस f कॉमन ले लो और बाई 2 अलग कर दो, t1 प्लस t2 तो आएगा 2t1 प्लस t2। ठीक है। अब इसको अगर पूरा खोलना चाहते हैं आप तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप ब्रैकेट ही खोलना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका u प्लस, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ हाफ से 2 कट जाएगा, तो आएगा एफ t1 प्लस हाफ एफ t2, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में बात नहीं आई? अब देखो ये v3 क्या हो जाएगा, सिमिलरली डाइट कर देते हैं। सिमिलरली v3 क्या हो जाएगा, v3 हो जाएगा v डबल डैश प्लस v डबल डैश बाई 2, ये तो होगा v डबल डैश प्लस v ट्रिपल डैश बाई 2, यानी 1/2 v डबल डैश क्या है, u प्लस एफ t1 प्लस t2, और प्लस v ट्रिपल डैश क्या है, u प्लस एफ t1 प्लस t2 प्लस t3, यानी ये हो जाएगा आपका हाफ u और u 2u हो जाएगा, प्लस f कॉमन ले लो, ध्यान सुनिएगा, t1 यहां है और t1 यहां है, t1 प्लस t1 2t1, प्लस t2 यहां है t2 यहां है तो 2t2 और प्लस t3। जब इसको अलग अलग करोगे तो कितना आएगा, u प्लस, जब हाफ इसके साथ आएगा तो एफ t1 आएगा प्लस एफ t2 आएगा प्लस हाफ एफ t3 आएगा। समझाया हम क्या कर रहे हैं, ये सिंपल मैथमेटिक्स लग रही है। अब इसको हम अलग अलग लिखना चाहते हैं, एक साथ लिख दें। देखो v1 तो ये हो गया आपका, है ना, और v2 क्या हो गया है, v2 हो गया है आपका, कहां लिखा हुआ है ये, u प्लस एफ t1 प्लस हाफ एफ t2, और v3 क्या हो गया है, u प्लस एफ t1 प्लस एफ t2 प्लस हाफ एफ t3। अब आपको जो प्रूफ करना है वहां वैल्यू उठा के रख दो, रब करें इसको। देखो अब हम v1 माइनस v2 निकालेंगे, v2 माइनस v3 निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, अपने आप ही आ जाना चाहिए, आएगा नहीं आएगा हमको नहीं मालूम है। नाउ v1 माइनस v2 बराबर, देखो v1 क्या है, u प्लस हाफ एफ t1 माइनस u प्लस एफ t1 प्लस हाफ एफ t2। खोलो इसको, u प्लस हाफ एफ t1
माइनस यू माइनस एफ T1 माइनस हाफ एफ T2। देखो ध्यान से, u और u कट गया, हाफ एफ T1 माइनस एफ T1 माइनस आ जाएगा ना, माइनस हाफ एफ T1 और माइनस हाफ एफ T2, यहां से माइनस हाफ एफ कॉमन ले लो तो आएगा T1 प्लस T2। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो, कुछ पढ़ा है क्वेश्चन कैसे, पहले 1 डाल दो। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे V2 माइनस V3, यहां नाउ लिख दो, एंड V2 माइनस V3 निकालेंगे। V2 क्या है, U प्लस एफ T1 प्लस हाफ एफ T2 माइनस V3 क्या है, U प्लस एफ T1 प्लस एफ T2 माइनस हाफ एफ T3, खोल दो ब्रैकेट, U प्लस एफ T1 प्लस हाफ एफ T2 माइनस U माइनस एफ T1 माइनस एफ T2 माइनस, ये माइनस कहां से आ गया, प्लस है, माइनस हाफ एफ T3। देखो ध्यान से, U से U कट गया, एफ T1 से एफ T1 कट गया, हाफ एफ T2 माइनस एफ T2 तो आ जाएगा आपका माइनस का हाफ एफ T2 और माइनस का हाफ एफ T3, यहां से माइनस का हाफ एफ कॉमन तो आएगा T2 प्लस T3। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है ना, डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां क्या आने वाला है, यहां आएगा V1 माइनस V2 अपान V2 माइनस V3। तब इसको डिवाइड करोगे तो हाफ एफ से हाफ एफ कट जाएगा तो आएगा T1 प्लस T2 अपान T2 प्लस T3। समझ बात नहीं आई। अब आप कहेंगे इस न्यूमेरिकल में टफ क्या था भाई, सुनो ध्यान से, ये जो एवरेज वेलोसिटी हम लिख रहे थे ना, ये आप जो V1 V2 लिखा वो यहां लिखते हैं, आप लिखते V1 यहां लिखते V2 यहां लिखते V3। 99% स्टूडेंट गलती करता, उन्होंने V1 नहीं कहा, उन्होंने कहा T1 इंटरवल में वेलोसिटी जो एवरेज है, सुनो ध्यान से, इस इंटरवल में वेलोसिटी V से V डैश हुई है, इसका जो एवरेज वेलोसिटी वो V1 दिया हुआ है। 90% स्टूडेंट यहां पर V1 लिखता है, इसको V1 लिखता है, इसको V2 लिखता है, इसको V3 लिखता है, और ये सोल्यूशन उसको नहीं आता। हाँ आ जाता, वो गलत सलत करके ये करते लिहेंस प्रूव्ड T1 से T1 कटा, नहीं आ रहा है लिखो T1। ठीक, तो नोट करिए इसको।